ट्राई दिस पेज नंबर 138 क्वेश्चन नंबर 1 एक्सप्रेशन के 5 एग्जाम्पल देने हैं जिसमें 1 वेरिएबल हो, तो इसको पार्ट ए बोल दो। एंड 5 एग्जाम्पल ऑफ एक्सप्रेशंस कंटेनिंग 2 वेरिएबल्स, और 5 ऐसे एक्सप्रेशन लिखने हैं जिसमें 2 वेरिएबल हो। तो यहाँ पर 1 वेरिएबल के लिए यानी कि पार्ट ए के लिए हम कोई भी 5 एक्सप्रेशन लिख लेंगे जिसमें एक ही वेरिएबल हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने लिख लिया x+4, तो इसमें एक ही वेरिएबल है, एक एग्जाम्पल हो गया। इसी तरह सेकंड एग्जाम्पल के लिए हम लिख सकते हैं 5+3x, एक ही वेरिएबल है। फॉर एग्जाम्पल 10x+5। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा हो सकता है 7+4x, और फिफ्थ एग्जाम्पल हम ले सकते हैं 2+6x। तो इस तरह के कोई भी 5 एग्जाम्पल आपको लिखने हैं जिसमें ओनली 1 वेरिएबल हो। जैसे इन एग्जाम्पल्स में x ही एक वेरिएबल है। अब पार्ट बी में बोला गया है कि 2 वेरिएबल्स होने चाहिए, ऐसे एक्सप्रेशन हमें लिखने हैं। तो 2 वेरिएबल के लिए जैसे यहाँ पर हमने लिख लिया 2x+3y, तो यहाँ 2 वेरिएबल आ गए x और y। तो इस तरह के 5 एग्जाम्पल हमें कोई भी यहाँ पर लिख लेने हैं। तो जैसे दूसरा हो गया x+y, तो यहाँ 2 वेरिएबल आ गए x और y। नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल यहाँ लिख लेंगे 10x+2y+3, तो यहाँ पर भी 2 वेरिएबल हैं x और y। और हम एग्जाम्पल ले सकते हैं 3x+y+1, x और y 2 वेरिएबल। एक और एग्जाम्पल हम लिख लेंगे 2x+10y+8। तो इस तरह के कोई भी 5 एग्जाम्पल हमने लिख लेने हैं जिसमें 1 वेरिएबल हो और 5 उसके जिसमें 2 वेरिएबल हो। नेक्स्ट है शो ऑन नंबर लाइन x। x को हमें नंबर लाइन पे शो करना है। तो हम जानते हैं नंबर लाइन पे सेंटर में 0 आती है। अब x जो है वो पॉजिटिव है, तो उसके लिए हमने पॉजिटिव की तरफ ही राइट साइड में यहाँ पर शो कर देना है। तो ये हो गया यहाँ पर x। अब दूसरा एक्सप्रेशन यहाँ दिया गया है x-4, तो इसके लिए नंबर लाइन ड्रॉ करनी है। तो देखो सेंटर में 0 आई, x पॉजिटिव है तो यहाँ पर आ गया x। अब आगे यहाँ दिया गया है -4, तो ये तो लेफ्ट साइड में आते हैं नेगेटिव नंबर, तो यहाँ -1, -2, -3 और यहाँ आ जाएगा -4। ठीक है। नेक्स्ट एक्सप्रेशन है 2x+1, तो यहाँ पर फिर से नंबर लाइन ड्रॉ कर लेंगे। सेंटर में 0 आ गई, x कितने हैं 2, तो ये हो गया यहाँ पर एक x और ये हो गया दूसरा x, और साथ में दिया गया है +1, यानी कि 1 भी यहाँ पर पॉजिटिव है, तो ये आ जाएगा यहाँ। तो ये यहाँ से ये देखो ये x एक और x, यानी कि ये बना x1 और ये x2, तो 2 x इसमें हो गए। तो यहाँ से यहाँ तक हो गया ये 2x, x+x 2x, और साथ में ये हो गया यहाँ पर 1, तो 2x+1। अब नेक्स्ट में दिया गया है 3x-2, तो इसके लिए ये हो गई नंबर लाइन। सेंटर में आ गया 0, 3x हमें करने हैं तो 3 इक्वल पार्ट्स, ये देखो ये 3x यहाँ पर हो गए। आगे -2 बताना है, तो वो आएगा लेफ्ट साइड में -1, -2। तो इस तरह से हम इन एक्सप्रेशंस को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब इसी पेज पे एक और क्वेश्चन दिया गया है, आइडेंटिफाई द कोफिशिएंट ऑफ ईच टर्म इन द एक्सप्रेशन। अब यहाँ पर एक एक्सप्रेशन दिया गया है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, इसमें हमें हर एक टर्म का कोफिशिएंट फाइंड करना है। अब कोफिशिएंट क्या है, जैसे यहाँ पर कोई वेरिएबल दिया गया है, जितने भी यहाँ इंग्लिश अल्फाबेट दिए गए हैं ये सारे वेरिएबल हैं। अब वेरिएबल के फ्रंट में सामने क्या नंबर है वही इस एक्सप्रेशन का या टर्म का कोफिशिएंट कहलाएगा। जैसे यहाँ पर फर्स्ट टर्म है x², और इसमें 2 वेरिएबल है x² और y², तो ईच टर्म का हमें कोफिशिएंट बताना है। तो पहली टर्म है यहाँ x²
और वाई स्क्वेयर। तो इसका कॉफिशिएंट, अब इसके आगे कोई भी नंबर नहीं है तो एक कॉफिशिएंट हो जाएगा 1। दूसरी टर्म है -10x²y, तो इसका कॉफिशिएंट देखो, वेरिएबल के आगे क्या है -10, तो यही कहलाएगा इसका कॉफिशिएंट। अब तीसरी टर्म इसमें है 5xy²। अब यहाँ पर कॉफिशिएंट हो जाएगा जो वेरिएबल से आगे है, ये है 5। अब नेक्स्ट टर्म जो है वो दी गई है -20, तो वो एक कांस्टेंट टर्म है, इसमें वेरिएबल नहीं है, तो इसलिए इसका कॉफिशिएंट यहाँ पर नहीं होगा। 3 टर्म यहाँ पर वेरिएबल के साथ दी गई हैं, तो उनके कॉफिशिएंट आगे फर्स्ट के लिए यहाँ आ गया 1 और दूसरे के लिए आ गया -10, तीसरी के लिए आ गया +5। अब नेक्स्ट इसी पेज पे आगे क्वेश्चन दिए गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, क्लासीफाई एज मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स। तो यहाँ पर कुछ एक्सप्रेशन दिए गए हैं, हमें बताना है कि इनमें से कौन कौन से एक्सप्रेशन मोनोमियल है, कौन से बाइनोमियल है, कौन से ट्राइनोमियल है। तो देखो फर्स्ट एक्सप्रेशन है -z+5, तो इसमें देखो 2 टर्म है -z और +5, तो जिसमें 2 टर्म होती हैं उसको हम बोलते हैं बाइनोमियल। ठीक है, बाइनोमियल, क्योंकि इसमें 2 टर्म्स हैं, तो 2 टर्म्स मीन्स बाइनोमियल। आगे 1 2 3, अगले एक्सप्रेशन में 3 टर्म्स हैं, तो इसमें अगर 3 टर्म्स हैं तो इसको हम बोल देंगे ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल। नेक्स्ट एक्सप्रेशन में y + z + 100, 1 2 3, तो इसमें भी 3 टर्म्स हैं, तो ये भी ट्राइनोमियल। आगे ab - ac, इसमें 2 टर्म है, तो ये हो जाएगा बाइनोमियल। और लास्ट में यहाँ पर 17, एक ही टर्म दी गई है, तो जिसमें एक टर्म होती है वो कहलाता है मोनोमियल। ठीक है, अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, कंस्ट्रक्ट पार्ट ए में 3 बाइनोमियल्स विद ओनली x एज वेरिएबल। 3 बाइनोमियल्स हमें यहाँ पर लिखने हैं जिसमें वेरिएबल ओनली x हो। अब बाइनोमियल का क्या मतलब है, जिसमें 2 टर्म्स हों, ऐसे कोई 3 बाइनोमियल हमें लिखने हैं। तो इसके लिए देखो फर्स्ट नंबर पे जैसे मान लो हमने लिख लिया 2x + 5, ठीक है, तो जिसमें वेरिएबल क्या होना चाहिए x, और कैसा होना चाहिए वो बाइनोमियल, 2 टर्म, तो एक हमारा हो गया। अब एक और इसी तरह बाइनोमियल लिखना है। सपोज करो हमने लिख लिया 7 + 3x, तो यहां पर भी 2 टर्म है और वेरिएबल है x। ठीक है, तो ये हो गया सेकंड बाइनोमियल। अब इसमें या फिर हम दोनों को x की, यहां पर भी x लगा सकते हैं। ठीक है, तो इन दोनों में वेरिएबल x ही है और टर्म भी 2 है, तो इसको भी हम बाइनोमियल बोल सकते हैं। आगे एक और हमें इसी तरह का लिखना है, क्योंकि यहां बोले गए हैं 3 लिखने के लिए, तो और हम लिख लेंगे। हमने लिख लिया 7x + 8x। नेक्स्ट है 3 बाइनोमियल्स विद x एंड y एज वेरिएबल। अब 3 बाइनोमियल लिखने हैं जिसमें वेरिएबल x भी हो और y भी हो। तो इसके लिए देखो जैसे यहाँ पर हमने 2x लिखा था, दूसरे के लिए हम लिख लेंगे 5y, एक हो गया। इसी तरह आगे यहाँ 7x है, तो इसको हम लिख सकते हैं 7y + 3x, यानी कि हमें y और x वाली 2 टर्म लिखनी है। ठीक है, जिसमें, और वो 2 टर्म क्यों लिखनी है, क्योंकि बाइनोमियल कहा गया है, और बाइनोमियल मीन्स 2 टर्म्स। एक और एक्सप्रेशन इसी तरह हम लिख लेंगे, जैसे मान लो हमने यहाँ लिख दिया 7x + 8y। नेक्स्ट है 3 मोनोमियल्स विद x एंड y एज वेरिएबल। अब मोनोमियल लिखना है, मोनोमियल मीन्स जिसमें एक ही टर्म हो और उसमें वेरिएबल हो x y। तो देखो यहाँ पर मान लो हमने लिख लिया 8xy, एक हो गया। दूसरा हमने लिख लिया 9xy, तीसरा लिख लिया 10xy। तो देखो इसमें एक ही टर्म है तीनों में और वेरिएबल 2 है, x एंड y। आगे पार्ट डी, 2 पॉलिनोमियल्स
विद 4 और मोर टर्म्स। 2 पॉलिनोमियल लिखने हैं जिसमें 4 या 4 से ज्यादा टर्म्स हों। तो देखो पॉलिनोमियल्स, तो पॉलिनोमियल्स मतलब जिसमें 4 या 4 से ज्यादा टर्म होनी चाहिए, ऐसे 2 लिखने हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल हमने लिख दिया यहाँ पर 2x³ 2x की पावर 3 लिख ली, प्लस मान लो हमने लिख लिया x² प्लस 5x प्लस 4। ठीक है, तो इसमें देखो 4 और मोर टर्म्स, 4 होनी चाहिए, 4 से ज्यादा। तो देखो कितनी टर्म हो गई, 1 2 3 4। तो इसमें हो गई 4 टर्म्स। तो एक एग्जाम्पल ये हो जाएगा। एक और हम लिख लेंगे, जैसे मान लो हमने लिख लिया 7 प्लस 8x² प्लस 9x³ प्लस 10x। ठीक है, और एक हम लिख सकते हैं प्लस 2x पावर 4। तो इसमें 1 2 3 4 5, 4 या 4 से ज्यादा हमें लिखनी है, और टर्म्स कितनी होनी चाहिए उसमें, 4 या 4 से ज्यादा। तो ये हो गए 2 पॉलिनोमियल। तो इस तरह से कोई भी 2 पॉलिनोमियल यहाँ पर हम अपने आंसर में लिख सकते हैं।